तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग बुक का फैसपर के एपिसोड 602 के साथ हाजिर हो। तो गाइज पिछली एपिसोड लास्ट एपिसोड के एंड पे थोड़ी सी गलत एक्सप्लेनेशन हो गई थी, जहां पर हमारा जू फैन जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जहां पर ड्रैगन सोल्स की मदद से अपनी बॉडी को डायमंड बॉडी में चेंज किया जा सकता है। लेकिन जू फैन अपने बारे में ये नहीं सोच रहा था, बल्कि वो सामने जिलिन के बारे में सोच रहा था कि अगर जिलिन के पास यहाँ पर ड्रैगन की पावर है तो अपनी फुल बॉडी को यहाँ पर डायमंड बॉडी में चेंज कर सकता है। और यही चेक करने के लिए हमारा जू फैन उड़ता हुआ ऊपर जाता है, जाकर अपनी टेंजिबल प्रोजेक्शन को यूज करता है। जिलिन उसे कहता है कि जू फैन यहाँ पर से भागने की कोशिश मत करो, लेकिन साथ ही जू फैन वहां पर टेंजिबल प्रोजेक्शन को यूज करता है, यानी कि अपने क्लीन की आर्म का साइज बड़ा करता है और उसके साइज को बड़ा करने के बाद से ऊपर से स्टॉम्प करता है, यानी किसी के साथ ही उसके ऊपर जब अपना हाथ जो होता है वो मारता है तो उसी के साथ ही हमारा जिलिन जो होता है उसके हाथ के साथ टकराता है और वो ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। तो जिलिन जो होता है अपनी पावर्स के साथ पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो अपने पंजे को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक कर रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे लगा पहले जू फैन भाग कर जाने वाला, लेकिन जू फैन भाग कर नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी टेंजिबल प्रोजेक्शन को यूज करता है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए जब जिलिन को वहां पर नीचे गिरा देता है तो जिलिन को भी ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और इसी के साथ जिलिन जो होता है उसके हाथ के नीचे वहां पर दब जाता है। तो जू फैन कहता है क्या मैं यहाँ पर इसके बारे में गलत था, मुझे लगा कि शायद इसके पास डायमंड बॉडी प्रोटेक्शन होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पास डायमंड बॉडी प्रोटेक्शन नहीं है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं उन लोगों को भी प्रेशर बाहर तक महसूस होता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और साथ ही वहां हमारा ब्रदर वू जो होता है, ब्रदर वू कहता है कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज ये क्या चीज है, क्या अभी भी यहाँ पर जू फैन को एक इंसान कहा जा सकता है, उसका बाजू इतना बड़ा कैसे हो गया, और हमारे जिलिन का क्या हुआ, हमारा जिलिन जो क्या खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, क्या वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एक बड़े मॉन्स्टर के पांव के नीचे दबकर मरने वाला है, क्या इतनी आसानी के साथ जिलिन यहाँ पर हार जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है ये इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि जिलिन जो था वो बड़ी बातें कर रहा था, वो इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ हमारे जू फैन को महसूस हो रहा था कि वहां पर उसके हाथ के नीचे रेजिस्टेंस हो रही होती है। तो ये हमारा जू फैन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हाथ के नीचे काफी सारी रेजिस्टेंस हो रही है, और साथ ही हमारे जू फैन को वहां पर हर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जू फैन जो होता है उसका हाथ अपने आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ जिलिन को दिखाता है कि जिलिन की पूरी बॉडी वहां पर फायर के साथ कवर होती है, यानी कि उसने अपनी पूरी बॉडी को वहां पर ड्रैगन की चमड़ी के साथ कवर कर लिया होता है। और ये देखने के बाद बाहर के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक तो मॉन्स्टर था, ये दूसरा भी यहाँ पर मॉन्स्टर है, इसे यहाँ पर किस एंगल से कहा जा सकता है कि ये एक इंसान है, ये तो किसी भी एंगल से इंसान दिखाई नहीं देता। और जॉन मोर्स के साथ साथ बाकी के सभी जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। यही तो वजह है कि हम सभी के सेक्टर्स के डिसाइपल्स जो थे वो इनके सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों जहां पर मॉन्स्टर्स की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैं जू फैन वहां पर सोच रहा था कि मैंने बिल्कुल ठीक ही सोचा था, मुझे लगा था कि ये भी अपनी बॉडी को जहां पर जैसे उसने डायमंड बॉडी बनाई थी मास्टर हांग पू ने, वैसे ही अपनी पूरी बॉडी को जहां पर चेंज कर सकता है। इसके पास फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि मेरे पास क्लीन की आर्म है, लेकिन मेरे क्लीन की सैक्रेड बीस्ट जो है, हालांकि सैक्रेड बीस्ट की पावर जो है काफी ज्यादा होती है, लेकिन क्लीन की आर्म जो है वो इसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि उसके पास जो ड्रैगन की पावर है फुल बॉडी पावर्स है। इसी वजह से उसने अपनी पूरी बॉडी को टैम्पर किया हुआ है। और इसी के साथ जिलिन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ जू फैन के बड़े हाथ को पीछे की तरफ धकेल देता है। तो वहां जू फैन अपने हाथ को वहां पर साइज में छोटा करता है और वापस से नॉर्मल कर लेता है। और इसी के साथ जिलिन उसे कहता है कि जू फैन तुम्हें अब तक यहाँ पर समझ आ गई होगी कि क्लीन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि पांचों सैक्रेड बीस्ट में से क्लीन की जो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ एक बाजू के अलावा ज्यादा पावर को यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी फुल बॉडी को क्लीन में चेंज किया होता तो उसके बाद था कि मैं यहाँ पर मेरे हारने के चांसेस थे, लेकिन अब तो तुम यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे क्लोजली देख लिया कि मैं अपनी फुल बॉडी को ड्रैगन में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर क्लीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपनी मार्शल आर्ट्स को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जैसे वो जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारे जू फैन को यहाँ पर सडन एनलाइटमेंट मिलती है। तो जू फैन कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में और इस कल्टीवेशन की दुनिया में हम लोग एक दूसरे को इसीलिए हराना चाहते हैं ताकि उनको हराकर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अगर जिलिन आज यहाँ पर मुझे हरा देता है तो इसका लेवल मुझसे बढ़ जाएगा और बाकी सभी लोगों की नजरों में भी ये मुझसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, यानी कि ये मुझे सरपास कर देगा और इसका कल्टीवेशन लेवल भी इसके साथ बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है तो फिर मुझे भी यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। जू फैन कहता है कि मैं इस बैटल को यहाँ पर हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इसको हरा कर रहूंगा और किसी को भी यहाँ पर अपने आप को स्टेपिंग स्टोन नहीं बनाने दूंगा कि कोई मुझे यहाँ पर नीचे गिराकर खुद आगे बढ़ जाए। और हमारा जू फैन गुस्से के साथ वहां पर अपने पांचवें पावर रिलीज करता है और कहता है कि ये बैटल तो मेरी है, मैं इसे जीत कर रहूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारना शुरू करते हैं और दोनों वहां पर एक दूसरे के पंचेस को अवॉइड करते हैं। फिर साथ ही वहां पर गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस की बरसात होती है और जिलिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जू फैन मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे एक और बात पता चली है कि तुम्हारे पास क्लीन की जो पावर है वो इनहेरिटेंस की पावर नहीं है, बल्कि मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर क्लीन को अपना मास्टर भी यानी
कि किलन तुम्हारा मास्टर भी है, उसने अपनी पावर्स तुम्हें खुद नहीं दी बल्कि तुमने यहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उसकी पावर्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया है। इस वजह से तुम यहाँ पर अपनी फुल बॉडी को टेम्पर नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं पाओगे और तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले। और इसी के साथ ही यहाँ पर जिलिन जो होता है उसे एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से हमारे ज़ूफैन की किलिंग की आर्म जो होती है पीछे की तरफ झटका खाती है। हमारे ज़ूफैन का बाजू जब पीछे की तरफ झटका खाता है तो उसकी किलिंग की आर्म जो होती है वो नॉर्मल आर्म में चेंज हो जाती है और साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वो जानबूझकर अपनी रिंग भी उतार देता है। हमारे ज़ूफैन की रिंग जो होती है वो उतरने के बाद उड़ती हुई सीधी अरेफ मॉनिटरिंग अरेफ फॉर्मेशंस के पास से गुजरकर पीछे जाकर ब्लैंक स्पॉट में जाकर गिर जाती है। तो ये देखने के बाद वेंटाओ कहता है देखो तो जरा ज़ूफैन की तो रिंग भी उसके हाथ से गिर गई है, यानी कि जिलिन इतना पावरफुल है कि उसके अटैक की वजह से ज़ूफैन अपनी रिंग को भी संभाल नहीं पाया। और उसके साथ वहां पर जी टाइशेंग खड़ा होता है। जी टाइशेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगली बैटल और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पर अब सोल बैटल स्टार्ट होने वाली है। वेंटाओ से कहता है सोल बैटल, वो कहता है हाँ अब यहाँ पर सोल को रिलीज करने की बारी है क्योंकि दोनों अब यहाँ पर सोल को रिलीज करेंगे। दोनों ने यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके देख लिया, अपनी स्ट्रेंथ एक दूसरे को दिखा ली, लेकिन अब यहाँ पर सोल की बारी है और मुझे लगता है कि जिलिन जो है वो ज़ूफैन की सोल पर भारी पड़ेगा क्योंकि जिलिन जो है वो थीरियस स्टेज का मास्टर है जबकि ज़ूफैन जो है वो रेडियंट स्टेज में है। तो वेंटाओ से कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त ज़ूफैन के पास यहाँ पर जीतने के कोई चांसेस हैं? तो जी टाइशेंग वहां पर सोच रहा था ज़ूफैन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर हारने वाले हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर हारना मत। और जहाँ पर हमारी एपिसोड 602 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।